हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और जिस मोमेंटम से मार्केट चल रही है तो देख के खुश ही होंगे। ये नहीं पूछ रहे होंगे अपने आप से कि यार मार्केट तो बढ़ रही है, मेरे स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे। क्योंकि पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, जुम्मे के बाद से जब मार्केट बंद हुई है, मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली स्टॉक्स की शिफ्टिंग बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, या फिर जो आपके चलते स्टॉक्स हैं जिसमें एसपेल आ जाता है, आईबीएल आ जाता है, ट्रीट कॉर्पोरेशन आ जाता है, इवन आयशा स्टील है, अल शहीर है, तमाम के तमाम स्टॉक जो है वो फर्दर फर्दर चलना शुरू हुए। हाँ, अगर अगर किसी ने बिल्कुल टॉप के ऊपर कोई चीज़ ली हुई है और वो उस रेट का इंतजार कर रहा है, तो फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते। क्या देख के लिया था, क्या सोच के लिया था, वो सारी बातें फिर उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मार्केट का जो मोमेंटम है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और इसी के बारे में कंटिन्यूसली हम आपको बता रहे थे अपनी वीडियोस के अंदर, कल लाइव किया उसी के अंदर भी, कि मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव टाइम फ्रेम के साथ ही काम करना चाहिए। कि माइंड फ्रेम जब आपका पॉजिटिव होता है तो फिर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से नज़र आती हैं। और यहाँ पर जो अभी मार्केट के हालात हैं उसके अंदर भी स्ट्रैटेजी बेहतर तरीके से चल रही है प्रॉफिट टेकिंग की। उसके ऊपर भी आगे आते हैं। आज का जो पोजीशन है मार्केट की वो देख सकते हैं आप, 1.5 लाख से ऊपर इंडेक्स आ चुका हमारा, और 1,51,261 का हाई भी आज इंडेक्स ने लगाया, 1500 पॉइंट प्लस हुए थे। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर खबर लगी हुई है इंशाल्लाह, वो भी मैं बताता हूँ। और उसी की वजह से बैंकिंग ने जो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट किया। इसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड रिजल्ट आने के बाद थोड़ा नीचे चले गया था, एक अपना जो सपोर्ट एरिया है, ब्रेकआउट एरिया है 135 137 का, उसको रीटेस्ट किया, वहां से दोबारा ऊपर की तरफ आया, तो उसके कुछ पॉइंट्स हमें नजर आते हैं। और सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन में कमर्शियल बैंक्स के आज भी 529 पॉइंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, फिर फार्मा सेक्टर जो कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, चाहे सिटी फार्मा हो उसने ब्रेकआउट दिया, बीएफ बायो उसने ब्रेकआउट दिया, आईबीएलएचएल एक उस रेट के ऊपर खड़ा हुआ है कि अगर यहाँ से कुछ मजीद वॉल्यूम्स बनते हैं तो उसके अंदर भी ब्रेकआउट मिलेगा। और इसी तरीके से एजीपी हो गया, फ्रोज हो गया, हेलियन है, और तमाम के तमाम स्टॉक्स बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। तो फार्मा में अच्छा मोमेंटम है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स दोनों के अंदर एक बेहतर मोमेंटम तो है, लेकिन स्टॉक्स चूंकि खासतौर पर जीएल और जीएचएनआई बड़ी स्पीड से आगे बढ़ गए थे, तो वो जरा कुछ रुकते हुए से नजर आए। तो जहां जो चीजें रुकी हुई थी पहले, उनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम तसलसल हम देख रहे हैं, और जो बढ़ गई थी काफी उनके अंदर एक गिरावट, या कह कह लीजिए कि छोटी मोटी करेक्शन, जिस तरीके से मुगल के अंदर आई, या फिर एयरलिंक के अंदर आई, या फिर सिस्टम्स में पिछले दिनों हमने देखा, ऑक्टोपस के अंदर देखा। तो इस तरह मार्केट में शिफ्टिंग स्वैपिंग कंटिन्यूसली चल रही है, और ये परफॉर्मेंस मार्केट की रही है। जो क्लोजिंग है वो 1,50,591 पे आई है, 820 पॉइंट प्लस साइड पे। वैसे तो मार्केट के अंदर प्लस साइड पे क्लोजिंग आई है, लेकिन जो मोमेंटम है वो आपको क्या बताता है? सबसे पहले तो ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था, जो कि लास्ट पल्स में मैंने आपको बताया था, ये डाउन ट्रेंड तो यहाँ पे खत्म हुआ। तो इसको तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम क्लोज करें और उसके बाद मजीद यहाँ से अगर हम देखते हैं, तो मार्केट ने इस चैनल को जो तोड़ा कल के दिन, और उसके बाद जो आगे बढ़ी है, तो आज इसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया। कल यहीं पे बंद हुई थी, आज इसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया। और फिर जो एक स्टीप एंगल था उसमें ज़रा सा 151 के अराउंड जो है वो मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग आई और नीचे आई है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट और बेहतर सपोर्ट एरिया, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, वो ऑफकोर्स 150 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है 1.5 लाख इंडेक्स का, वही मार्केट के सामने बनता है। और आप भी देख सकते हैं कि जो चैनल का टॉप था, यहीं पे आके अगर कुछ रीटेस्ट करती है तो वो इंट्राडे का एक जंप मार्केट के अंदर बन सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो मार्केट के अंदर ये इस वक्त देखने वाली है कि जो ट्रेंड लाइन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो डेली की ट्रेंड लाइन है साल 2023 से जो अपर साइड के ऊपर मार्केट चल रही है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पिछले 2 सालों में पहली दफा हुआ है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर आके क्लोजिंग भी दे दी है, इससे ऊपर आके ट्रेड भी कराया और क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मार्केट ने चाहे इससे ऊपर ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दे दी हो, है टॉप पे, अगर कल के दिन ये कैंडल नीचे की तरफ बंद हो जाती है तो ये यहीं पे फिर लटकती रहेगी एक कैंडल, और उसके बाद फिर ये नीचे कहीं ना कहीं आएगी। उसूलन मार्केट को क्या करना चाहिए? उसूलन मार्केट को ये जो अपना एक सपोर्ट एरिया है 1,40,000 47,500, यानी कि 1,47,500 1,48, इस लेवल को सही तरीके से सही मायनों में रीटेस्ट करना चाहिए, और दोबारा से ब्रेकआउट देना चाहिए 1.5 लाख इंडेक्स का। क्योंकि 1.5 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको बड़ी आसानी से अगर क्रॉस कर जाएगी, तो ये बात आप लोगों ने फिर जहन में रखनी है। जितनी आसानी से मार्केट अपने हर लेवल को क्रॉस करती रहेगी, अगर कोई भी जरा सी भी ऊंच नीच मार्केट के अंदर होती है, या कोई भी बहाना बनती है मार्केट के अंदर करेक्शन का, तो जितनी आसानी से मार्केट ने लेवल्स क्रॉस किए हैं, उतनी आसानी से ही वो लेवल्स टूटेंगे और उतनी आसानी से नीचे जाएगी। मतलब कि रेजिस्टेंस अगर बड़ी आसानी से टूट रहा है, तो सपोर्ट भी फिर बड़ी आसानी से टूटेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह मार्केट ने पिछले दिनों हमने देखा कि 145 के पास अपना एक बेसिक जो बेस सपोर्ट बनाया, उसके बाद 147 148 के करीब एक आध दिन ही सही, लेकिन एक अपना बेस सपोर्ट बनाया, तो उसी तरीके से उस सपोर्ट को 148 को रीटेस्ट करें। फिलहाल के लिए यह है कि इंडेक्स को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। स्टॉक वाइज जो काम है वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। बस बात ये आ जाती है कि कितनी तेज़ी से आप अपना पैसा घुमा सकते हैं। जितने भी ट्रेडर हजरात हैं, सुबह जब मार्केट बड़ी स्पीड से खुलती है, तो वो एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए सेलिंग का, कि जहाँ जो चीज़ बड़ी हुई हो, चाहे जिस तरह आज मुगल बढ़ा हुआ हो या एयरलिंक बढ़ा हुआ हो, जो भी स्टॉक्स आपके बड़े हुए हों, इवन लकी मीज़ान बैंक वगैरह भी, जो कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स हैं लेकिन अच्छा खासा परसेंटेज वाइज आपको नफा दे गए हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग करना एक समझदारी है। कि प्रॉफिट टेकिंग करेंगे जब ही जाके आपको ट्रीटमेंट मौका मिलेगा, जब ही जाके आपको बीएफ बायो में मौका मिलेगा, जब भी आपको आयशा
स्टील में मौका मिलेगा, या सिटी फार्मा में मौका मिलेगा, या स्पेल में मौका मिलेगा, यानी कि वो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट के लिए अब तैयार खड़े हैं, तो फिर वहां पर आपका पैसा शिफ्ट होगा। नहीं तो फिर आप ना तो प्रॉफिट टेकिंग कर पाएंगे, ना ही दूसरी जगह पे अपना पैसा घुमा पाएंगे। और अगर नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, मार्केट तेज है, एक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरा स्टॉक भी फंसा हुआ है, मैं इस वक्त मेंटल ब्लॉक के अंदर हूं, तो आपने सिंपली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। नंबर है 0336244466। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइन में ही हम काम करवाते हैं और स्विंग ट्रेड ही करवाते हैं, इंट्राडे नहीं होता, अपने पैसे का काम होता है, साफ सुथरा काम होता है। तो आपको एक तरीके से सेकंड ओपिनियन मिलना शुरू हो जाता है, आपको स्टॉक्स के लेवल मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको कॉल्स मिलना शुरू हो जाती है, आपको मार्केट के लेवल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लिस्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो एक वो जो मेंटल ब्लॉक है वो आपका थोड़ा बहुत खुलना शुरू हो जाता है कि आपको सामने से डाटा फीडिंग हो रही होती है एक तरीके से। तो नंबर है 0336244466। मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ, शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग वाली है। इंडेक्स पे फिलहाल ज़्यादा नजर नहीं रखनी चाहिए। अगर छोटी मोटी करेक्शन भी लेता है और 148 को सस्टेन कर लेता है तो हमारे लिए दोबारा एक बहुत अच्छा बाइंग ऑन डिप का मौका बनेगा। बाकी जहाँ तक बात रही खबरों की, तो सुबह खबर आई थी मूडीज़ ने 5 बैंकों की हमारी रेटिंग्स बढ़ा दी हैं। इसी तरीके से पिछले दिनों फिच ने भी हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको स्टेबल करार दिया था। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो दोबारा पीक की तरफ जा रही है और नए रेट्स के ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसमें अलाइड बैंक है, एचबीएल है, एमसीबी है, नेशनल बैंक, यूबीएल, ये जो बैंक्स है इनकी क्रेडिट रेटिंग्स आज बढ़ी हैं, जो कि बेहतर बात है। इसके अलावा एफडीआई हमारी नहीं रुक रही जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और एफडीआई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और बड़ा अच्छे तरीके से गवर्नमेंट इस तरह लेके चल रही है कि ज़्यादातर अब इस फिलहाल जो है वो हम इंपोर्ट पे नहीं बल्कि हम चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और उसका एक सिलसिला मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर शुरू भी हो चुका है। तो एफडीआई भी जो है वो हमारी 7% से बढ़ी है, $208 मिलियन पे आ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी तरीके से जो आईटीज की एक्सपोर्ट और इसके अलावा रेमिटेंसेज हैं उन्होंने भी तकरीबन 24% की एक ग्रोथ शो की है जुलाई के महीने में। तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। साथ ही कल इंशाल्लाह ताला चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो है वो दौरा है पाकिस्तान में, और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स यहाँ पे शुरू होना है, और ये इंडिया से होकर फिर पाकिस्तान आएंगे, और इसके अंदर काफ़ी सारी बातें जो है वो इन प्रोसेस हैं, जिसके अंदर कल आप समझ लीजिए कि बेसिकली एक डेवलपमेंट का दिन होगा और हमारे सामने ये सारी चीज़ें तसलसल के साथ सामने होंगी, खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। और इसी तरीके से चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर तो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाइना जा रहे हैं, और सीपेक फेज़ 2 का लॉन्च भी फॉर्मल तरीके से करना है इन्होंने। तो इन्होंने भी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तरीके से डेट अनाउंस कर दी है और महीना अनाउंस कर दिया कि अगले महीने तक मोस्ट प्रोबेबली ये चाइना चले जाएंगे। तो जहां पहले हमारी रवाबित अमेरिका से खास तौर पे बहुत स्ट्रांग तरीके से चले हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, वहीं चाइना से भी चल रहे हैं। तो ये जो खबरें हैं ये मार्केट का तसलसल बनाए रखेंगे, और इसी तरीके से आपको सेक्टर वाइज अक्रॉस द बोर्ड काम करने का मौका मिलता रहेगा। इसी तरीके से सेक्टर की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, तो सीमेंट सेक्टर के रिलेटेड पिछले दिनों भी मैं आपको ऑलरेडी जो खबरें हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बता चुका हूँ। साथ ही एक और टॉप लाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है कि सीमेंट सेक्टर एक्सपेक्टेड टू पोस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2026, 25 नहीं 26 की भी बात आ गई कि यहाँ पर जो सीमेंट सेक्टर है हमारा, वो भी एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ से शो कर सकता है। और सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर उस तरह की रैली जो हमने पिछले सालों के अंदर देखी है, वो अभी भी उस तरह की, कहते हैं ना कि रैली वाली जो पोजीशन है कि सीमेंट चलता है तो पूरी मार्केट चलती है, उस तरह की रैली नहीं आई है। तो इसलिए सीमेंट को भी बिल्कुल खास तौर पे अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए। इसके अलावा जी जो अमेरिका की फर्म है, यूएस डिप्लोमेट का ऐसा कहना है कि अमेरिका की फर्म है, उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है और आती ही रहेगी, और इसी के बारे में वादा एसआईएफसी ने भी हमसे किया था। इसके अलावा जी नेशनल फूड्स 235 रुपये पे, आज से करीबन 1.5 हफ्ते पहले मैंने अपनी जुमेरात की वीडियो में या बुध की गालिबन वीडियो के अंदर आपको नेशनल फूड रेकमेंड किया था 235 का। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो स्टॉक, और उसके बाद आप पोजीशन यहाँ पे उसकी देख सकते हैं कि इसने जो है वो अपनी सब्सिडी की रीस्ट्रक्चरिंग और डेवलपमेंट जो है वो अप्रूव कर दी है। दुबई की जो इसकी सब्सिडी है वो बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ रही है, और उसी वजह से हमने देखा कि आज अपना इसका जो रेट है वो नए लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ से मजीद अभी भी गुंजाइश कुछ नज़र आती है। इसी तरीके से आईएसएल का रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट हुआ आज के दिन में, और कंपनी की अर्निंग्स तो इतनी ज़्यादा खास नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ साथ कंपनी ने ₹2.5 का डिविडेंड भी दिया है। ऑल दो कह सकते हैं कि सीमेंट स्टील का जो आईएसएल है उसका रिजल्ट तो बेहतर नहीं आया, लेकिन ऑलरेडी जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा गिरा पड़ा था, इतना ज़्यादा दबा हुआ था कि अब यहाँ से मजीद गिरने की गुंजाइश नज़र नहीं आती। और आप परफॉर्मेंस देख चुके हैं, चाहे आयशा स्टील की हो, चाहे आईएनआईएल की हो, चाहे मुगल इंडस्ट्रीज़ की हो, इवन इत्तेफाक वगैरह, इस तरह के स्टॉक्स अभी बाकी हैं। तो सीमेंट में भी जगह बाकी रहेगी। तो ये जी पोजीशन मार्केट की रही है, और खबरें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, हालात हज़रा बहुत बेहतर हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, और उस वजह से मार्केट के अंदर एक आध दिन अगर कोई कॉर्पोरेट रिजल्ट ख़राब भी आता है तो एक आध दिन ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अगर स्टॉक मोमेंटम में है जस्ट लाइक सिस्टम्स लिमिटेड, तो वो कंटिन्यू आपको करा देगा।
मतलब उसके अंदर कोई फिर ऐसा नहीं है कि आप वहां पे फंस जाएंगे। बट ये याद रखिएगा कि मार्केट का जो इंडेक्स है बेसिकली वो टॉप पर है। तो साथ साथ आप लोगों ने बेचने वाली स्ट्रेटजी को अंडर कंसिडरेशन जरूर रखना है कि वही आपको मार्केट के अंदर कामयाब करेगी कि दूसरी जगह मौका फिर आपको कैसे मिलता है। आज के स्टॉक को देख लेते हैं जो कि है ट्रीट कॉर्पोरेशन, और पोजीशन आप लोगों के सामने है जी, बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर आज खड़ा हुआ है ये। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका टॉप लगा था करीबन 30 रुपए का इस साल के शुरू के अंदर। उसके बाद जब आया है तो यहाँ पर इसने करीबन 25 रुपए करीब करीब का एक टॉप लगाया। तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर है, जो कि कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा 23 रुपए 70 पैसे। इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि इसने बड़े एक अरसे के बाद यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग दी है 23 रुपए 30 पैसे की, वो बड़े एक अरसे के बाद दी है। और साथ ही हम ये जंगी हालात के दौरान जब नीचे चले गया था 18 रुपए, वहीं से अगर हम चैनल लेके चलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर, तो चैनल के अंदर आके आज क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन या तो इस एरिया के ऊपर सस्टेन कर ले, या फिर 23 70 से ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे दे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 22 रुपए से नीचे नीचे का, यानी कि 21 90 का क्लोजिंग बेसिस पे वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस आप रखेंगे। पहला टारगेट सीधा ही इसके अंदर जो है वो 26 रुपए का नजर आता है, और उसके बाद अगर मजीद आगे बढ़ा तो दोबारा 30 रुपए तक के टारगेट इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो ट्रीट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आपके सामने स्पेल की मिसाल है, आपके सामने आज के दिन ही सर्ल्ड पाकिस्तान की मिसाल है कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो कितनी स्पीड से बढ़ता है। इसी तरीके से ओजीडीसी हम देख चुके हैं, माड़ी देख चुके हैं, एयरलिंक देख चुके हैं, ऑक्टोपस देख चुके हैं। तो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहे हैं उनके ऊपर ही फिलहाल ध्यान रखना चाहिए। आपके स्टॉक्स को देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ट्रिपल पी 255 उठा लिया है, क्या करूं माशाल्लाह। किसने कहा था सर आपको 255 का ट्रिपल पी उठाने को, और किससे पूछ कर उठाया था, ये बड़ी बात है। खैर अभी जो पोजीशन है इसके अंदर, अगर तो मेरा चार्ट लोड हो जाता है तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। और चार्ट मेरा जी बिल्कुल लोड हो गया है। अच्छा चलें, आपने 255 का लिया हुआ है, मतलब कि ऊपर से जब नीचे गिर रहा था जब आपने खरीदा होगा। फिलहाल तो ये है कि जी यहाँ से चैनल के बॉटम पे तो आ गया है, पिछले 3 4 दिन से सस्टेन कर रहा है, जो कि आपके लिए बेहतर बात है। एक पुल बैक हो सकता है 195 200 रुपये तक। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इसको मजीद यहाँ से कोई जंप एक मिले। यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करे, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो 218 220, फिर उसके बाद 245, फिर 255। तो अभी तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर बाकी, आपने जरा गलत रेट के ऊपर बाइंग कर ली। इसके अलावा आप पूछ रहे हैं सर्ल और सीपीपीएल का बता दें, तो जी बिल्कुल सर्ल का हम बता देते हैं। कोशिश करते हैं एक एक शख्स के जो है वो एक ही स्टॉक को ज़रा देखें हम, तो आगे भी बढ़ सकें। तो सर्ल पाकिस्तान में भी पोजीशन आपके सामने है। इसने आज देखें डाउन टर्न अपना कैसे ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है फिलहाल, और साथ ही जो है वो चैनल के बॉटम से भी पलटा है। फिलहाल तो ये है कि 113 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स जिस तरीके से आज एक अग्रेसिव मोड के अंदर और कैप के साथ बंद हुआ है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, तो यहाँ से तो अपसाइड पे ही खुलेगा, छोटा मोटा रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो टारगेट एरिया नजर आता है वो 120 से 22 का नजर आता है, और क्रॉस किया तो 130 का जो है वो इसका दोबारा एक और नया ब्रेकआउट खुल जाएगा 130 के बाद, जो कि फिर इसको नए लेवल्स 170 तक इसको लेके चले जाएगा। इसके अलावा आपने पूछा है मेपल लीफ और प्रेमा, तो मेपल लीफ का हम देख लेते हैं कि मेपल लीफ के अंदर क्या पोजीशन बन रही है। ऑल दो सीमेंट सेक्टर काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है, तो ये देख सकते हैं मेपल लीफ का एक ये पुराना चैनल जहाँ पर बिल्कुल साइडवेज में जाने के बाद जब ये ऊपर आया है तो ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स में साइडवेज में था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेशन का, और उसके बाद जब ऊपर गया है तो कल के दिन इसने चैनल टॉप तोड़ के आज रीटेस्ट करके थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन क्लोजिंग इतनी कुछ बेहतर नहीं है, विदाउट वॉल्यूम्स है, तो इतनी को खास क्लोजिंग नहीं है। मैं समझता हूँ 93 जो इसका एक ब्रेकआउट एरिया था 91 93, इसको थोड़ा जो है कंसोलिडेट करे, उसके बाद मजीद आगे बढ़े तो फिर आपके लिए जो टारगेट हो सकते हैं वो 107 110 तक, मतलब 107 से 110 तक इसके टारगेट हो सकते हैं मेपल लीफ के। और स्टॉप लॉस भी वही 91 से नीचे नीचे का होगा। जल के बारे में आप पूछ रहे हैं, नॉन शरिया है केएसबीपी का, जी बिल्कुल देख लेते हैं हम। केएसबीपी तो खैर मैं पहले भी बता रहा था, बट इसका कल रिजल्ट आया उसके बाद थोड़ा सा ये मैं समझता हूँ कुछ करेक्शन ले सकता है। जी बिल्कुल, ये देखें हमारे सामने नजर भी आ रहा है चैनल थोड़ा सा इसने आज कल के दिन ही बल्कि ब्रेक कर दिया था, और आज उसका ज़रा नीचे ब्रेक किया है 225 26 यही एरिया। अगर ये नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है इससे नीचे तो 210 पे आपको खरीदने का मौका देगा, और वहीं पर फिर आपको एक अच्छी बाइंग बन सकती है, और वहीं पे खरीदना चाहिए दोबारा 240 तक के टारगेट के लिए केएसबीपी में। लेकिन अगर तो यहाँ से आगे बढ़ गया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है 245 क्रॉस करना, जब जाके फिर 280 के टारगेट इसके अंदर निकल के आएंगे। बाइफो का आप पूछ रहे हैं, बाइफो क्या कह रहा है हमसे, बाइफो इंडस्ट्रीज। बाइफो इंडस्ट्रीज ये चैनल के बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, इसने एक नया हाई तो लगाया था ऑलमोस्ट चैनल के टॉप के करीब से, वहां से नीचे आया है, थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। बट मैं समझता हूँ 195 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो बाइंग करनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 210 या 212 15 रुपए तक के लिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 188 से नीचे नीचे का बाइफो में। आखिरी स्टॉक देख लेते हैं एजीपी लिमिटेड का, आप पूछ रहे हैं, और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं हम। एजीपी हमसे क्या कह रहा है, फार्मा बहुत अच्छा चल रहा है, तो फार्मा को बिल्कुल कंसिडरेशन में रखना चाहिए, जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको नहीं मिस करना चाहिए। फिरोज की आपके सामने मिसाल है, बीए बाय आपके सामने मिसाल है। तो फार्मा के अंदर एजीपी जी बिल्कुल नए रेट के ऊपर आज क्लोजिंग दी है इसने, और
एक नया हाई भी लगा दिया। अच्छा, जो ही 220 को तोड़ेगा, वैसे तो 213 पे आज इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 230 को 220 को तोड़ना। 220 तोड़ेगा तो फिर उसके अंदर आप बाइंग करके बैठ जाएंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 215 से नीचे नीचे का होगा, टारगेट 250 का होगा एजीपी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली ग्रेजुअली 250 को टच करेगा, जो कि इसका फिर चैनल टॉप बनता है। इसके अलावा भी मजीद स्टॉक्स हैं आपके, जो कि अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो याद रखिएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए हाजिर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर है 0336 244 4466। इंडेक्स यहाँ से बढ़ता रहेगा, लेकिन साथ साथ जब प्रॉफिट बढ़ता रहे तो वो भी आपने पक्का करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।